हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आपको NSNIS 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का फॉर्म किस तरह से फिल करना है सेशन 2021-22 के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं NSNIS की। इस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स देख सकते हैं आप, जैसे कि फॉर्म की फीस होगी आपकी कितनी, 1500 रुपीज़ होगी, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर फॉर्म फिल करते टाइम कुछ दिक्कत आ रही है आपको, तो टेक्निकल क्वेरी का एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है फिल, तो स्क्रॉल को थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट टू रजिस्टर। यहाँ पर 4 डिटेल्स हैं जो कि आपको भरनी है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जल्दी जल्दी मैं चारों चीज़ें भर देता हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये डिटेल्स भर दी हैं, मुझे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ये फिक्टिशियस है जो भी मैंने भरा है, रियल नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पर मैंने क्लिक किया। अब थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर में आपको दिख रहा है टू अप्लाई फॉर एडमिशन प्लीज लॉग इन। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन टू अप्लाई। यहाँ पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। तो मैं ईमेल आईडी अपनी यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने के बाद मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है हमें। सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई हो, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। क्लिक कर दिया है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर होनोरिफिक, मतलब आप मिस्टर मिस या डॉक्टर क्या लगाते हैं, तो मिस्टर लगा देता हूँ मैं। अपना नेम जो भी है कुछ भी लिख देता हूँ मैं, XYZ। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको अपनी, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे तो इस कोर्स के जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं उसमें आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है, जिसके जो एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को खुद बियर करने होंगे। और अगर आप अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो उसके 30,000 समथिंग आपको NIS की तरफ से मिलेंगे। तो सोच समझ कर भरिएगा जो भी आपको भरना है। मैं अनएम्प्लॉयड पर क्लिक कर देता हूँ। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप एम्प्लॉयड पर क्लिक करते हैं तो आपको NOC भी उन्हें देना होगा। तो मैं अनएम्प्लॉयड पर ही क्लिक कर देता हूँ। अब नीचे हम देखते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अच्छा होगा आपके लिए। ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कंट्री कौन सी है, इंडिया ही लिख देता हूँ मैं। अगर आप इंडिया के नहीं हैं, बाहर से कहीं से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे। यूनियन टेरिटरी जो भी है, यहाँ पर नीचे एड्रेस एंड कम्युनिकेशन है, तो यहाँ भी आपको अपना पूरा एड्रेस देना है। तो ये चीजें मैंने भर दी है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्रोग्राम डिटेल्स। तो एकेडमिक सेशन 2021-22 ये तो है ही। कोर्स कौन सा है, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ये भी ठीक है। डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर, कौन से गेम में आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं, पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में से जो भी आपका गेम है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा गेम आर्चरी है, तो मैंने आर्चरी पर क्लिक कर दिया। आपका जो भी गेम होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एडमिशन कैटेगरी अप्लाइंग फॉर, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर 4 कैटेगरी दी हुई है, कैटेगरी A फर्स्ट, कैटेगरी A सेकेंड, कैटेगरी B, कैटेगरी C। अब ये क्या है ये कैटेगरी, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है अपनी पिछली वाली वीडियो में NIS की, ये कैटेगरी क्या है। ये जो कैटेगरीज हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कैटेगरी हैं। कैटेगरी A फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है और A सेकेंड भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। ठीक है, A फर्स्ट किसके लिए है, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स वगैरह वगैरह जो मेडल लेकर के आए हैं। A सेकेंड उससे थोड़े कम वो लोग जो कि उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेशन किया है। इस तरह से मैंने डिटेल बता रखी है, वो आप देख सकते हैं। कैटेगरी बी नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और कुछ स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है, तो ये डिटेल आप देख लेंगे। और कैटेगरी सी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए है, तो इनकी डिटेल आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं कैटेगरी बी के अंदर आता हूँ मान लेते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स 90% से ज्यादा कैटेगरी बी के अंदर ही आते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। मैंने कैटेगरी बी पर क्लिक कर दिया। अगर किसी दूसरी कैटेगरी में है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू व्यू एडमिशन कैटेगरीज, यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं इन सारी कैटेगरीज की। ठीक है, तो आगे देखते हैं डिटेल्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको करना है, कौन सा आईडी प्रूफ आप देना चाह रहे हैं। तो मैं आधार कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जनरली ये सभी के पास होता है। तो आधार कार्ड पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आधार
कार्ड का नंबर क्या है, तो कोई भी नंबर, जो भी नंबर हो आपका वो आपको लिख देना है, ठीक है। अभी तो मैं फिक्टिशियस कुछ भी लिख देता हूँ। लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर एंट्रेंस एग्जाम, किस लैंग्वेज में आप एंट्रेंस देना चाहेंगे, तो मैंने इंग्लिश पर क्लिक कर दिया। आपका हिंदी तो आप हिंदी पर क्लिक कर देंगे। चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, कहाँ पर आप अपना एग्जाम देना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेशनल लोकेशन है कुछ जो कि इंडिया में ही आपका होगा, और दो इंटरनेशनल सेंटर्स भी इस पर बनाए गए हैं, बांग्लादेश और नेपाल में, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल अप्लाई करते हैं। तो हर साल उन्हें इंडिया आना पड़ता था, इस साल वो वहां भी अपना, उनका मतलब टेस्ट सेंटर होगा, वहां भी अपना एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो आप जहां भी करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे दिल्ली करना है, तो ये मैंने दिल्ली पर क्लिक कर दिया है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है, वरना ज्यादातर जो फॉर्म्स होते हैं उसमें 2 3 4 तक ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ एक ही है, तो एक ही पर आपको क्लिक कर देना है, और अच्छा ही है, आप जिस पर क्लिक करेंगे मतलब कि सीधा सीधा आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। सेव डिटेल्स एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे, तो ये मैंने क्लिक कर दिया है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अपलोड करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन सारी क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हो तो पीएचडी एमफिल जो भी कुछ किया हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो वन बाय वन हम सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को अपलोड करेंगे। तो किस तरीके से करनी है, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, और मान लेते हैं इनमें से कोई सा कोर्स मैंने किया है, तो मैं यहाँ पर बीपीएड पर क्लिक कर देता हूँ। आपने जो कोर्स किया है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बीपीएड पर कर दिया। कोर्स स्पेशलाइजेशन मान लेते हैं मैंने, ये फिजिकल एजुकेशन में ही, तो फिजिकल एजुकेशन मैंने कर दिया। कौन से बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। कोर्स स्टेटस, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पास लिखा हुआ है और परसुइंग लिखा हुआ है। तो अगर आपकी बीपीएड कंप्लीट हो चुकी है, या जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो पास पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो आप परसुइंग पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं मान लेते हैं मेरी हो गई है, तो मैंने पास पर क्लिक कर दिया है। कौन से ईयर में पास किया, 2021 में मैंने पास किया है। कितने परसेंट मार्क्स आए, मान लेते हैं मेरे 80% मार्क्स आए, ठीक है। अब एक चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर अगर मान लेते हैं यहाँ पर पास्ट के बजाय आप परसुइंग पर क्लिक करते, मतलब ग्रेजुएशन आपकी चल रही है लेकिन फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी नहीं आई है, तो आप परसुइंग पर क्लिक करते, और परसुइंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो अपलोड करनी है आपको अपनी मार्कशीट, वो आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। लेकिन यहाँ पर इस नोट को भी हम पढ़ते चलेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग परसुइंग पर क्लिक कर रहे हैं उनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट तो आई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्योंकि पास पर करा है, तो मैं चूज फाइल पर क्लिक करके फाइनल ईयर की अपलोड कर दूंगा मार्कशीट। पीडीएफ की फॉर्म में होनी चाहिए मार्कशीट, ठीक है। तो ये मैंने अपलोड कर दी है, मतलब अभी अपलोड नहीं हुई, अभी यहाँ आई है। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है, तो ये मैंने ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर दिया। ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये जो यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है। तो अभी थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है, ऐड क्वालिफिकेशन यहाँ पर थोड़ी ही देर में आपकी बीपीएड लिखी हुई आ जाएगी। तो देखिए ये देख सकते हैं आप, मेरी एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कोई दूसरा कोर्स आपने किया है वो यहाँ पर ऐड करना है, और उसके अलावा आपको 10th 12th वो भी अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कैसे अपलोड करेंगे आप 12th और 10th की, दोबारा से आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है, और सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे मेट्रिकुलेशन, तो 10th की कर देंगे। इंटरमीडिएट पर क्लिक करके आप 12th की कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके पास डिग्री है सारी की सारी क्वालिफिकेशंस अपनी यहाँ पर ऐड करते जाएंगे आप, और उनकी डिटेल्स यहाँ पर देने के बाद ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, और सारी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर इस लिस्ट के नीचे आती जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्योंकि फॉर्म तो फिल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं फिलहाल इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने यहाँ पर इतनी ही छोड़ दी है, आप 10th 12th की भी करिएगा, और इससे अलग जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो भी फिल करिएगा आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास किस लेवल का है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब इनमें से जिस भी लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए मेरे पास मान लेते हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स का है, तो मैं उस पर ही क्लिक कर देता हूँ। आपके पास इनमें से कोई दूसरा हो तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर इनमें इस लिस्ट में से कोई सा नहीं है, तो सबसे नीचे लिखा हुआ है अदर रिकॉग्नाइज्ड चैंपियनशिप्स और गेम्स और मीट्स, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब चैंपियनशिप गेम और मीट टाइटल क्या है, तो वो आप लिख देंगे। क्योंकि मेरा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है एआईयू वाला, तो मैं क्या लिख देता हूँ, एआईयू ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरीके से जो भी होगा आपका आप उस पर लिख देंगे। मेडल पोजीशन सिक्योर्ड, आपका कोई मेडल था या नहीं था, या सिर्फ पार्टिसिपेशन था, तो मान लेते हैं मेरा सिर्फ पार्टिसिपेशन ही था, तो मैंने पार्टिसिपेटेड पर ही क्लिक कर दिया है, ठीक है। आपका अगर मेडल हो तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है।
कौन सी कंट्री, स्टेट या किस यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया, तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। कौन से ईयर में किया, तो ईयर का लिख देते हैं हम, मान लेते हैं 2019 में किया मैंने, तो मैंने 2019 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये, तो मान लेते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में हुआ था, मैंने KIIT का नाम लिख दिया यहाँ पर। आपका जहाँ हुआ वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की PDF आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये PDF आ गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड अचीवमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड अचीवमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऐड हो गया है। अब आपको अगर और भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऐड करना हो तो दोबारा से आप क्या करेंगे, दोबारा से इसी तरीके से यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वही कंसीडर किया जाएगा। आप चाहें तो एक से ज्यादा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ एक को ही दी जाएगी जो कि हाईएस्ट होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिख रहा है, फिनिश क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट सबमिशन एंड गो टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है। ध्यान रखिएगा, सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपनी फिल करेंगे, 10th की, 12th की, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपना, ग्रेजुएशन की, सब कुछ अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर दिया है। मैं फिनिश क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट सबमिशन पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पर अब हम आ गए हैं, स्टेप नंबर 3 पर। अब यहाँ पर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अगर आप एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो उसका NOC आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फोटोग्राफ पर क्लिक कर देता हूँ, अपना एक फोटोग्राफ कर देते हैं। तो मैं फिक्टिशियस कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी कर देते हैं। ये मैंने अपलोड कर दिया है फोटोग्राफ। देखिए मेरा फोटो आ गया। सिग्नेचर फाइल पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो अभी तो मैं कुछ भी फिक्टिशियस कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपना NOC की PDF अपलोड कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो मैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड हूँ, एम्प्लॉयड नहीं हूँ, तो मैं इसे छोड़कर यहाँ पर फिनिश डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाऊंगा। तो ये मैंने क्लिक कर, अब नेक्स्ट स्टेप पर मैं आ गया हूँ, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में डिक्लेरेशन है। ये सब आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, आई डिक्लेयर द अबव इज ट्रू एंड वांट टू मेक फी पेमेंट। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है या कुछ करेक्शन करना है, तो आप अपडेट पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे स्टेप 1 में करेक्शन करना है तो अपडेट पर क्लिक करेंगे और करेक्शन कर देंगे। इसी तरीके से स्टेप 2, स्टेप 3 में भी आपको करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मुझे करेक्शन नहीं करना, मैंने सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरी हैं। मैं यहाँ पर आई डिक्लेयर द अबव इज ट्रू एंड वांट टू मेक फी पेमेंट पर क्लिक कर, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेमेंट गेटवे पर आ गए हैं, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म का पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, मान लेते हैं कि मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मैं फॉर्म तो फिल कर नहीं रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि 1500 रुपीज़ फालतू मेरे बेकार चले जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे और पेमेंट के बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। उसकी एक PDF अपने पास रखिएगा और कोशिश करिएगा कि उसकी हार्ड कॉपी भी एक अपने पास रखें, मतलब प्रिंट करके भी अपने पास उसकी कॉपी रख लें। ठीक है, उस पर आपका ये ध्यान दीजिएगा कि फीस का पेमेंट भी लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने फीस का पेमेंट कर दिया है। यही आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ये काम आएगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो मैं इससे नेक्स्ट स्टेप अब आगे नहीं बताऊंगा, आगे आपको खुद करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है किस तरीके से आपको NSNIS 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का फॉर्म फिल करना है। दोस्तों अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।